हाय गाइस, इस सवाल में हमें एक एरे मिला है, उसके अंदर जीरोज एंड वंस हैं। एरे नहीं बल्कि स्ट्रिंग मिली है, उसमें जीरोज एंड वंस हैं। हमें वो बताना है एक ऐसी सबस्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग, जिसमें कि जीरोज और वन के बीच में जो डिफरेंस है ना वो मैक्सिमम हो। ठीक है, दोबारा अपनी बात बोलता हूँ। हमें एक स्ट्रिंग मिली जिसमें जीरोज एंड वंस हैं। हमें उसकी वो सबसे लंबी सबस्ट्रिंग बतानी है, बल्कि वो सबसे लंबी सबस्ट्रिंग नहीं, हमें वो सबस्ट्रिंग बतानी है, उस सबस्ट्रिंग की लेंथ बतानी है जिसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ वंस का गैप मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर ना हम कडांस एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो ये रहा हमारा इनपुट। हमें बताना है ऐसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है सबस्ट्रिंग, जिसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज में से नंबर ऑफ वंस को अगर माइनस किया जाए तो सबसे बड़ा नंबर आए। ठीक है, तो देखिए इसमें कडांस एल्गोरिथम कैसे यूज हो सकता है। पहले आप समझिए कडांस एल्गोरिथम होता क्या है। कडांस एल्गोरिथम आपको क्या निकाल के देता है, वो आपको वो सब एरे निकाल कर देता है जिसका सम मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर वंस को -1 मान लूं और जीरोस को 1 मान लूं, ठीक है, एक मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैंने वंस को -1 कह दिया और जीरोस को 1 कह दिया। तो इस टाइम पर मैं अगर कोई सब एरे लूंगा, जैसे अगर मैं ये वाला सब एरे लूं, सबस्ट्रिंग लूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका सम ये रिप्रेजेंट करेगा। जीरोस को आपने 1 मान लिया था और वंस को -1 मान लिया था, तो ये जो सम है ना, जो 4 आया, ये 4 - 2 2 आया, जो सम, वो पता क्या रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ वन से कितने ज्यादा हैं। ठीक है, सोच के देखिए ना, जितनी बार जीरो आया उतनी बार आपने 1 बढ़ा लिया, नंबर ऑफ जीरोस आ गए। ये वनों का सम आपको नंबर ऑफ जीरोस दे देगा। ये नेगेटिव वाले -1 का सम -2 आपको नंबर ऑफ वंस बता देगा। और जब ये 4 में से ये जब 2 सब्ट्रैक्ट होकर 2 आएगा तो आपको नंबर ऑफ जीरोस में से नंबर ऑफ वंस माइनस करके काउंट आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से अपनी बात बोलता हूं। हमने क्या किया, हमसे क्या मांगा गया था और हमने इसको कैसे सॉल्व किया। देखो भाई, हमारा कडांस एल्गोरिथम जो हम कर चुके हैं वो हमें वैसा सब एरे निकालने में हेल्प करता है जिसका सम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हमें यहां पर क्या निकालना था, हमें निकालना था ऐसा सबस्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ जीरोस में से अगर नंबर ऑफ वंस को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सबसे बड़ा नंबर आए। हमने क्या किया, वंस को -1 मान लिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो है डेल्टा, डेल्टा है जीरोस माइनस वंस। ठीक है, तो जितने 1 आएंगे वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जीरोस को 1 मान लिया, +1 मान लिया। +1 के लिए प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इनको वंस मान लिया, इनको -1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, 1 मान लिया, 1 मान लिया, -1 मान लिया। अब जो आपकी एक सबस्ट्रिंग होगी, जैसे ये सबस्ट्रिंग है, ये जो आपकी सबस्ट्रिंग है, इसके अंदर देखो 1 2, इसका अगर सम आप देखोगे, ये इसका सम है 1 2 3 4 5, 5 में से 2 गए 3 आपका सम आया। तो ये जो 1 1 1 1 1 है, ये 5 बार जो ये 1 ऐड हुए, तो हमें ये 5 जीरोस बता रहे हैं। ये ऐड में 5 बन जाएगा और ये बता रहे हैं कि 5 जीरोस थे। और ये 1 1 -2 बन जाएंगे, बता रहे हैं कि 2 वंस थे, और 5 में से 2 गया तो 3। तो बेसिकली ये पता लग गया कि नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ वन से कितने अधिक हैं। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर, इस दूसरे एरे के ऊपर आप कडांस एल्गोरिथम लगा दो तो आपको वो सबस्ट्रिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी जो सबसे बड़ा सम रखती है। ठीक है, लाइए मैं इसके ऊपर वो कडांस लगाता हूं। कडांस का एल्गोरिथम आपको हल्का हल्का याद है, अगर याद है तो हमें बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, -1 -1 1 1 1, वो ट्रेन वाला कंसेप्ट होता था, अगर आपको याद हो तो। -1 1 1 1 -1। ठीक है जी, तो मेरी ट्रेन में -1 बैठ गया। मेरा ये यहाँ पर अभी करंट बेस्ट है और यहाँ पर अभी तक का बेस्ट है, तो शुरुआत में करंट बेस्ट भी -1 है, ओवरऑल बेस्ट भी -1 है। तो अब ये वाला -1 ये फैसला कर रहा है मैं पुरानी ट्रेन में बैठूं या नई ट्रेन शामिल करूं। पर पुरानी नेगेटिव ला रही तो पुरानी ट्रेन में नहीं, अपनी नई ट्रेन बनाएगा। ठीक है, जिसने भी कडांस नहीं पढ़ा है मुझसे तो वो एक बार कडांस वाली वीडियो देखकर इस सवाल में आए। तो करंट सम दोबारा से -1 बन गया, वो पिछली बार से बेटर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब ये वाला 1 सोच रहा है कि भैया पुरानी ट्रेन में बैठूं या नई ट्रेन बनाऊं। भैया पुरानी ट्रेन में बैठोगी तो पुराना -1 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, आप तो सम मैक्सिमम करना चाहते हो तो आप कहोगे मैं तो अपनी ट्रेन नई चालू करूंगा, पीछे से नेगेटिव मिल रहा है। तो उसने यहां से अपना चालू किया, 1 हो गया जो पिछली बार से बेटर है, तो अभी तक का सम 1। ये बोला पुरानी ट्रेन में बैठूं या नई ट्रेन बनाऊं, पीछे से कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, पीछे से 1 मिल रहा है, तो ये उसी ट्रेन में बैठेगा और सम 2 हो गया। अभी तक का जो सीक्वेंस था ना, -1 सम था, सीक्वेंस भी -1 था, सीक्वेंस भी -1 था, यहाँ भी, यहाँ पर सीक्वेंस 1 था इनिशियली, सम भी 1, सीक्वेंस भी 1। अब सम इज 2 एंड सीक्वेंस इज 1 1। ठीक है, जो पिछली बार से बेहतर है, तो हम कहेंगे 2 सम वाला 1 1 सीक्वेंस हमारा बेहतर है।
1 1 असल में 0 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सबस्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ जीरो से नंबर ऑफ 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, जो हमें ये 2 रिप्रेजेंट भी करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला 1 बोला भैया अपनी नई ट्रेन बनाऊं तो सम बनेगा 1, पुरानी ट्रेन में बैठूंगा तो सम बनेगा 3। तो पुरानी ट्रेन में बैठने में फायदा है, पीछे से कुछ अच्छा इनहेरिट कर रहे हैं, तो 3 1 1 1 जो कि अभी तक के बेस्ट से बेटर है। मैं नॉर्मल कैडांस एल्गोरिथम लगा रहा हूं, मैं इसलिए मेहनत नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कैडांस बहुत गहराई में पहले पढ़ा चुका हूं। ये वाला 1 आया, पीछे से 3 सम आ रहा है और ये अगर अपने आप चलेगा तो 1 बनेगा, उनके साथ बैठेगा तो 4 बनेगा, तो उनके साथ बैठेगा। तो ये 4 ये रिप्रेजेंट करता है, ये 4 4 0 से रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है इस स्ट्रिंग के अंदर एक तो इसको अपडेट भी कर दें, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ जीरोस में नंबर ऑफ 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ 1 से 4 से ज्यादा है, ऑफ कोर्स कोई 1 तो है ही नहीं, सारे जीरोस ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और मिलता है कि नहीं। अब ये -1, अब ये -1 सोच रहा है यहां से खुद चालू करूं तो सिंपल -1 बनेगा, उनके साथ बैठेगा, इनके साथ बैठेगा तो 4 -1 3 बनेगा। तो 3 -1 से ज्यादा, मतलब पीछे से कुछ पॉजिटिव आ रहा है ना, पीछे से 4 आ रहा है, पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, तो वो उसको लेगा। मतलब जब पीछे से कुछ पॉजिटिव आ रहा होता है ना तो आप उसे छोड़ते नहीं है, आप उसे ले लेते हैं। तो ये -1 बोला, पीछे से 4 आ रहा है, मैं उसके साथ बैठूंगा 1 1 1 1 -1, पर ये इसको अपडेट नहीं कर पाएगा। अब ये वाला 1 इसके विचार से सोचो, देखो पीछे से 3 आ रहा है, अपने आप चालू करेगा तो 1, उनके साथ बैठेगा तो 4, तो उनके साथ बैठने में ही फायदा है। तो 4 दोबारा आ गया, 1 1 1 1 -1 क्या दोबारा 1, पर पिछली बार से बेटर नहीं है। ठीक है, अब ये वाला 1 पीछे से 4 आ रहा है, इसके साथ बैठेगा तो 5 बन जाएगा, 1 1 1 1 -1 1 1, जो इससे बेटर भी है। तो 4 बार 1, फिर एक -1, फिर 2 1। ठीक है, तो ये 5 बन गया, तो इसी ट्रेन में बैठ गया। अब अगला 1, ये देखो अभी तक इसका सम 5 है, मतलब 4 2 6 और एक -5, तो ये अपने आप चालू करेगा तो 1, उनके साथ बैठेगा तो 6, तो 6 बनने में फायदा है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं 6, 4 बार 1, फिर -1 और फिर 3 बार 1। ठीक है, और ये से बेटर भी है तो इसको अपडेट कर देंगे, 4 बार 1, एक -1 और फिर 3 1। अब जो ये आया -1, इसके नखरे नहीं है, पीछे से 6 सम चल रहा है, तो बोले यार पीछे से कुछ पॉजिटिव ही है, अपने आप बनूंगा तो -1 बनूंगा, उनके साथ बैठूंगा कम से कम 5 तो बनूंगा, तो उनके साथ बैठ जाएगा, जिससे कि आखिरी जो सम आएगा 4 बार 1 -1 और फिर 3 बार 1 और -1, जो कि 5 है, पर पिछली बार से बेहतर नहीं है। जो हमारा बेस्ट आया था वो 6 आया था, जो कि इस मोमेंट पर आया था। ठीक है, तो ये जो आपका सबस्ट्रिंग है, इसके अंदर जो गैप है जीरोस और 1s के बीच में, वो 6 का है, जो सबसे ज्यादा है। तो देखो 7 0 से 7 0 में से एक 1 गया तो 6 का गैप हो गया, तो ये बेस्ट था। ठीक है, तो कैडांस एल्गोरिथम से हम इसको कर सकते हैं। लाइए इसे कोड करें। मैंने ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं कैडांस एल्गोरिथम पे ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता है। ठीक है जी, तो यहां पर मैं बनाऊंगा करंट सम इक्वल टू 0 फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अब वैल्यू का खेल है सारा, इंट वैल इक्वल टू 0, अगर जो कैरेक्टर है स्ट्रिंग डॉट कैर एट i, वो कैरेक्टर अगर 0 है तो ये नंबर ऑफ जीरोस में प्लस माना जाएगा, इक्वल टू +1, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको +1 मानेंगे। एल्स अगर वो वहां पर 1 पड़ा है तो हम उसको -1 मानेंगे, बल्कि एल्स इफ लिख देता हूँ, एल्स इफ, ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कैरेक्टर एट i इक्वल टू अगर 1 है तो मैं वैल को -1 मान रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? देखो हमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ 1s, तो हर जीरो को मैं 1 काउंट कर रहा हूँ और हर 1 को मैं -1 काउंट कर रहा हूँ। अब अगर हम जीरोस के सम, मतलब जीरोस के को हर बार +1 मान रहा हूँ और 1s को हर बार -1 मान रहा हूँ, तो अगर मैं अब एक लेंथ के अंदर मैं निकालना चाहता था कि नंबर ऑफ जीरोस में से नंबर ऑफ 1 को माइनस करना चाहता, तो बस इस सब एरे का सम कर दो। वो जीरो के नाम पे जो 1 है वो जीरो को काउंट करा देंगे, जो 1 के नाम पे -1 है वो 1 को काउंट करा देंगे, और जब वो आपस में ऐड होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस में से नंबर ऑफ 1 अपने आप ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैडांस एल्गोरिथम लगाकर सबसे ज्यादा सम वाला सब एरे ढूंढ सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सम वाला सब एरे होगा उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस में से नंबर ऑफ 1 को सब्ट्रैक्ट करके सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है,
तो अब देखो वैल्यू क्या सोचती है, वैल्यू ये सोचती है कि मैं पुराने सम में बैठूं या अपना नया ट्रेन चालू करूं। अगर करंट सम पॉजिटिव आ रहा होता है तो कहते भैया पुराने ट्रेन में ही बैठ लो, प्लस इक्वल टू उसमें ऐड हो जाओ। एल्स अगर पुराना सम नेगेटिव आ रहा है तो वैल्यू सोचती है पुराने में क्यों बैठे, नया बनते हैं ना। तो करंट सम इक्वल टू वैल्यू। देखो पीछे से कुछ पॉजिटिव आ रहा है, पीछे से कुछ पॉजिटिव आ रहा है, आपकी ट्रेन पीछे से पॉजिटिव आ रही है तो ये वैल्यू सोचती है पीछे से पॉजिटिव आ रहा है, हमें तो मैक्सिमम सम चाहिए ना, पीछे से कुछ पॉजिटिव आ रहा है उसी में शामिल हो लेते हैं, ठीक है। अगर पीछे से नेगेटिव आ रहा है तो कहता भैया पीछे से नेगेटिव लेके क्या करेंगे, अगर आपके पूर्वजों ने उधार कर रखा तो आप कहते हो आई एम ए सेल्फ मेड मैन, तो मतलब मुझे से स्टार्ट होता है सब, मेरे से फैमिली स्टार्ट होती है, ठीक है। तो करंट सम इक्वल टू वैल्यू। अब अगर आपका ये करंट सम ऐसे कभी आंसर को बीट कर दे तो आंसर इक्वल टू करंट सम, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे। तो इतना सा कोड था, लाइए इसे एक बार रन करके देखें। अगर ये लॉग आउट ना हो तो 36 लाइन पर कोई मिस्टेक हो गई है, अच्छा स्निपेट में मिस्टेक है, रॉन्ग आंसर, सो आई मेस्ड अप समथिंग। टेस्ट केस देखते हैं। तो भैया इनपुट क्या था, 4 बार 1, ओके 4 बार 1, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था -1, ऑलराइट, एक्चुअल आउटपुट 0, ठीक है। 4 बार 1 के लिए हाँ कोई स्ट्रिंग है तो सही नहीं, ठीक है। तो ऐसा लिखा था, अच्छा इफ देयर आर ऑल वंस प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग देन प्रिंट -1, ओके। तो इस केस को मैनेज करना होगा, सॉरी इसको मैनेज कर लेते हैं, हाँ नहीं आना चाहिए था, इसको मैनेज कर लेते हैं। तो केस देख लीजिए एक बार दोबारा से, क्या है केस, ये है कि हमें दे दिया गया सारे वंस दे दिए गए, तो नंबर ऑफ जीरोज में से नंबर ऑफ वन को सब्ट्रैक्ट क्या करूँ, नंबर ऑफ जीरोज ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमें बोला गया था कि जो आंसर देना है वो -1 देना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट वाज -1, मैंने 0 दे दिया क्योंकि कोई सबस्ट्रिंग बनी ही नहीं ऐसी जिसके नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ वन से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसको तो हम अलग से हैंडल कर सकते हैं, हैंडल स्पेशल केस, या हाँ जी हैंडल कर लेते हैं। आंसर के 0 रहने का एक ही मतलब है, आंसर के 0 रहने का एक ही मतलब है कि कहीं नंबर ऑफ कहीं जीरोज मिले ही नहीं। देखो आंसर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ जीरोज में नंबर ऑफ वन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर 0 रह गया, इसका मतलब कहीं भी 0 मिले ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी जीरो मिलता तो मान लो सब कुछ 1 होता, पर एक भी 0 मिलता तो कम से कम आपके पास आंसर में 1 जरूर आता। दिखाता हूं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हाँ जी, जैसे तो एक भी 0 आता तो मैं इस सबस्ट्रिंग को चूज कर लेता, इस सबस्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ वन से 1 से ज्यादा है तो अपना आंसर 1 जरूर हो जाता। तो आंसर के 0 रहने का एक ही मतलब है कि एक भी 0 मिला ही नहीं। तो उस केस में हम कुछ कर लेंगे, यहाँ पर इफ आंसर 0 रह जाए तो भैया आंसर को -1 बना दें, क्योंकि ऐसा हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला गया है, इफ देयर आर ऑल वंस प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग देन प्रिंट -1, तब -1 प्रिंट करें। तो हमने क्या किया, अगर हमारा आंसर 0 रह जाता है, जो इस बात का प्रूफ है कि कहीं 0 मिला ही नहीं, अगर कहीं भी 0 मिलता तो हमारा वही सबस्ट्रिंग सिलेक्ट हो जाता और आंसर में कम से कम 1 जरूर आ जाता। आंसर में 1 भी नहीं आया, सिर्फ 0 आ गया, तो मतलब कोई 0 है ही नहीं, सारे 1 है, तो आंसर को -1 कर दें। अब इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं, करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस सवाल का स्ट्रॉन्ग प्री रिक्विजिट था कर्डान्स एल्गोरिथम। अगर आपको कर्डान्स एल्गोरिथम आता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने नहीं समझ पा रहा तो आप पहले जाके कर्डान्स एल्गोरिथम समझ लें। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।